हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम स्टैटिक जीके का पार्ट 6 डिस्कस करने वाले हैं। 5 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी थी। तो देखें, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ स्टैटिक जीके के, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है एसएससी के द्वारा पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, एसएससी या कहें कि टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो रेलवे के एग्जाम में भी लगातार यहीं से क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के एंड तक मैं आपको 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं, और इस 50 क्वेश्चन में से लगभग 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारी ये सीरीज जो है, लगभग छठी वीडियो जो है ये, पहले की वीडियोस को देख लेते हैं तो आपका स्टैटिक जीके का लगभग अधिकतर क्वेश्चन जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें और देखें इसमें से कितने क्वेश्चंस हैं जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना, हाल ही में। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि विश्व में सबसे बड़ी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है। तो याद रखें, विश्व में सबसे बड़ी जो महाद्वीपीय रेलवे है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये कहाँ पर है, तो ये रूस में है। और एक चीज़ और याद रखना है आपको कि ये कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखें रूस के मास्को से व्लादिवोस्टोक तक ये है। यानी कि ये दोनों ही स्टेशनों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी भी रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस रेलवे स्टेशन का उपयोग यात्रियों के आप्रवासन और सीमा शुल्क के लिए किया जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस में यात्रा करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शून्य बिंदु। ठीक है, शून्य बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। ठीक है, लाइट हाउस कहते हैं, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है, सिसिली का स्ट्रम्बोली। ठीक है, सिसिली का स्ट्रम्बोली। क्या है ये सिसिली का स्ट्रम्बोली, तो याद रखें सिसिली जो है वो इटली में स्थित एक छोटा सा द्वीप है जिस पर ये एक ज्वालामुखी है। ठीक है, ये एक ज्वालामुखी है जिसे क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभाविता है। ठीक है, यानी कि किस देश में लोग जो है सबसे अधिक समय तक जीते हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान में। ठीक है, जापान में। और अगर आपसे पूछे कि किस देश में लोग सबसे ज़्यादा खुशहाल रहते हैं, तो याद रखें आपका आंसर होगा भूटान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का राष्ट्रीय पशु जो है वो पवित्र गाय है। तो याद रखें नेपाल, नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो है गाय। ठीक है, जबकि भूटान की अगर हम बात करें, भूटान, भारत, इंडोनेशिया और यहाँ का, तो याद रखें भूटान का जो राष्ट्रीय पशु है वो है टकीन, और भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, और जो इंडोनेशिया है उसका है कोमोडो ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी स्थल सुरंग है। तो याद रखें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में जो है विश्व की सबसे लंबी जो है स्थल सुरंग है। कुल कितने किलोमीटर है, तो याद रखें 57 किलोमीटर लंबी सुरंग ये है। और किस पर्वत को काट के है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये बनाई गई है आल्पस पर्वत को काट करके बनाई गई है। और इसे कब खोला गया, तो 2016 में इसे यातायात के लिए खोल दिया गया था। देखिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलते रहे। सुपर इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, इसमें से कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम्स में, और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये छठी वीडियो है। 5 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो आपने नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देख लें। क्वेश्चन ये है कि पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्य पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है। अब यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है पीपीएम का, तो उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पार्ट्स पर मिलियंस। ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन। तो हम कह सकते हैं पीपीएम
ठीक है ना, और ये प्रदूषण या कहें कि धूलकण जो होते हैं वायुमंडल में, उसको इसी में नापा जाता है। नेक्स्ट है फॉसिल ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है। तो फॉसिल जो ईंधन होता है, जिसे हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, के जलने से जो सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है वो होता है वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो याद रखें क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक प्रकार का सम्मेलन था जो हुआ था 1997 में, जापान के एक शहर क्योटो में हुआ था ये। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है ये है क्या, तो ये एक प्रकार का सम्मेलन है जो देशों के बीच हुआ था, किसको किसको लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा ये चीज़ आप देख सकते हैं, पूरी डेट याद रखना चाहें याद रख सकते हैं आप, 11 दिसंबर 1997 को ये हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, जापान के शहर क्योटो में हुआ था। और याद रखें ये प्रभावी कब हुआ, प्रभावी हुआ था ये 2005 से, 16 फरवरी 2005 से ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना है, इसका क्या कारण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा कोयम्बटूर को। ठीक है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और एक चीज़ और याद रखें, जो ये बेंगलुरु है इसे जो है भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बेंगलुरु। देखिए रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन कई बार। निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है, यानी मोतियों का शहर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद को कहा जाता है। ठीक है, हैदराबाद को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि ईंटों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है लेटराइट मिट्टी का। ठीक है, लेटराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है ईंटों के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट, बालू और पानी के गाढ़े घोल को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है गारा। ठीक है ना, गारा या फिर मसाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है। तो ब्राउन पेपर कहा जाता है कपास को। ठीक है, कपास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति, देखिए ये भी रेलवे में पूछा गया, नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो ये है मत्स्य पालन से। ठीक है, यानी कि मछली के पालन से। हरित क्रांति का संबंध किससे है, अनाज के उत्पादन से। और दुग्ध क्रांति का जो संबंध है वो है दूध के उत्पादन से। ठीक है, और या फिर श्वेत क्रांति का अगर आपसे पूछ ले तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो भी दूध के उत्पादन से है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली अगर ऐसे पूछता है क्वेश्चन तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो सबसे छोटा कौन सा है, तो याद रखें गोवा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछता है तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा जो राज्य है वो है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, कहाँ है कोयम्बटूर, तो याद रखें तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से ओके, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है। सांची में है, सांची के कनखेड़ा में स्तूप है। भरूच का स्तूप भी है। धमेक का स्तूप भी है, जबकि रांची का कोई स्तूप नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है। श्रिम्प राजधानी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नेल्लूर को। ठीक है, नेल्लूर को कहा जाता है, ये आंध्र प्रदेश का एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था। तो सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो क्या है, जो संकट उत्पन्न है, ठीक है ना, जो कि संकट में है। ठीक है, और ये रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है, तो IUCN के द्वारा जारी की जाती है। पूरा नाम क्या है IUCN का, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1964 में। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है या दिया गया है, अभी मैंने आपको बताया संकट अपन पादप और जीव जंतु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, शाही का। शाही एक जीव होता है जिसके ऊपर कांटे कांटे होते हैं, आपने देखा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है पल्स पोलियो से। ठीक है, पल्स पोलियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साड़ों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है, जो सांड होते हैं, सांडों की जो लड़ाई होती है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो वो है स्पेन का। ठीक है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ओके, याद रखना अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का मुख्यालय जो है, पर्यटक का मुख्यालय वो भी स्पेन के मैड्रिड में है। मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्टनीर पर आधारित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चरुलता। चरुलता जो मूवी है वो है नष्टनीर पर आधारित है, जो कि रविंद्रनाथ द्वारा लिखी गई एक कहानी है। सत्यजीत रे पहले भारतीय हैं जिन्हें फिल्म के क्षेत्र के लिए जो है ऑस्कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित नहीं की गई है, तो याद रखें सलाम बॉम्बे जो है ये निर्देशित नहीं की गई है। ये किसके द्वारा की गई है, याद रखें ये फिल्म जो है ऑस्कर के लिए नामित रही है पहले, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1988 में ये फिल्म जो है आई थी और इसको निर्देशित किया था, डायरेक्ट किया था मीरा नायर ने। ठीक है, मीरा नायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, तो आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उप प्रधानमंत्री कौन था, तो वल्लभ भाई पटेल। अगर प्रधानमंत्री पूछता है तो जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति पूछता है तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के निम्न राजनेताओं में से कौन ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया, तो याद रखें जयललिता जो है इन्होंने फिल्मों में अभिनय किया है, MG रामचंद्रन ने भी किया है, C अन्ना दुर्रे ने नहीं किया है। ठीक है, NT रामाराव ने भी किया है, तो C अन्ना दुर्रे ने नहीं किया है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित की थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो आपको बताना है कि जो मदर टेरेसा हैं इनको नोबेल पुरस्कार किस सन में मिला था। ठीक है, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस सन में मिला था, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है उत्तराखंड में। राजा जी जो जिम कॉर्बेट जिम कॉर्बेट कह रहा हूँ मैं, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो वो भी जो है उत्तराखंड में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है, तो याद रखें रणथंभौर राजस्थान में है, और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में है, सांबर भी राजस्थान में है, जबकि राजा जी नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि ये उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट है, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है असम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला वृक्ष
विशाल वृक्ष कौन सा होता है? तो आपका आंसर होगा सिकुआ का वृक्ष। सिकुआ का वृक्ष जो है ये सबसे लंबा जीने वाला वृक्ष है। कितना लंबा है? 82.6 मीटर लंबा होता है ये लगभग, और इसकी जो आयु होती है वो होती है 2100 वर्ष। ठीक है, सबसे पुराना वृक्ष माना जाता है, 2100 वर्ष होता है। ग्रीन पार्क स्टेडियम है, कहाँ है ग्रीन पार्क स्टेडियम? ये है कानपुर में। ठीक है, कानपुर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री। याद रखें, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं। कब बनाया गया नीति आयोग? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगारिया। ठीक है, अरविंद पनगारिया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं वर्तमान में सीईओ कौन है नीति आयोग के? या आप मुझे कमेंट में बताएं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ठीक है, भारत में नहीं है तो वो है ननकाना साहिब। ठीक है, ननकाना साहिब ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, पैकिंग किसका धर्म स्थल है? पैकिंग, तो सही आंसर है ताओवाद का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी? यंग इटली की शुरुआत की थी जोसेफ मैजिनी ने। ठीक है, जोसेफ मैजिनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल की पहचान कीजिए। तो विश्व विरासत स्थल में याद रखें अजंता की गुफा भी आती है, आगरा का किला भी आता है। ठीक है, तो उसके आंसर में देखिए यहाँ पे डाउट था तो इसलिए ये चीज़ आंसर इसमें क्लियर नहीं बताया गया है। ठीक है, जबकि याद रखें काशी विश्वनाथ मंदिर और तिरुपति मंदिर जो है, तिरुपति मंदिर, ये दोनों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो अब इसका तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये दोनों के दोनों शामिल हैं। कब शामिल हुए थे ये दोनों विरासत की सूची में? 1983 में। 1983 में डेट याद रखना, ये पूछी गई है रेलवे के अभी एग्जाम में। ठीक है, आप देख सकते हैं एग्जाम रिव्यू, आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं आपको हमारी वीडियो से मिलेंगे, जो कि मैं वीडियो बनाई है स्टैटिक जीके की हमारे द्वारा। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी आगरा। ठीक है, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है? तो सही आंसर है आगरा का किला, ऑप्शन नंबर ए आगरा का किला। जबकि जैसलमेर, लाल किला, आमेर किला ये सब बाद में बना है। आप डेट भी देख सकते हैं, आगरा का किला बनाया गया 1983 में। ठीक है ना, बनाने की बात कर रहा हूँ, सॉरी बनाना नहीं है, इसमें आया है विश्व धरोहर, यानी यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो सबसे पहले आगरा का किला, याद रखें आगरा का किला और आगरा का लाल किला और अजंता की गुफा और एल्लोरा की अजंता की गुफा और एल्लोरा की गुफा, ये चारों ही जो स्थल हैं वो सबसे पहले विश्व विरासत सूची में शामिल हुए थे और भारत के क्षेत्र हैं सारे के सारे। ठीक है, 1983 में। जबकि ये सब बाद में हुए हैं। लाल किला जो दिल्ली वाला है यहाँ उसकी बात की जा रही है, वो 2007 में शामिल हुआ। जैसलमेर का जो किला है वो 2013 में, और आमेर का जो किला है वो भी 2013 में विश्व विरासत की सूची में शामिल हुआ था। अच्छा देखिए, आप यहाँ पे दे भी रखा है आगरा का किला, अजंता की गुफा, ठीक है, एलोरो की गुफा और ताजमहल। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे जो है 1983 में शामिल हुए थे विश्व धरोहर की सूची में, भारत के स्थल, और ये सबसे पहले स्थल हैं जो इस सूची में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल चुनिए। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महाबोधि मंदिर जो है कहाँ का है? ये याद रखें बिहार बोधगया का, इसे जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था सन 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जंतर मंतर। ठीक है ना, जंतर मंतर जो है वो विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो सही आंसर है कमल। क्या आप मुझे कमेंट में चलिए कमेंट में नहीं, ये तो यहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कि इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो है नेलम्बो, नेलम्बो न्यूसीफेरा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया रेलवे के एग्जाम में, ठीक है, नेलम्बो न्यूसीफेरा। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि राष्ट्रीय पशु जो हमारा है शेर, ठीक है, उसको उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, कमेंट में देखते हैं कौन बताता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी ही अपडेट्स वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।